Morning students, today I will discuss chapter 4 of class 8 cube and cubics of exercise 4C. इससे पहले चैप्टर में हम लोग किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए सीखे हैं। अब हम लोग इस चैप्टर में 4C में किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। सपोज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज क्यूब रूट ऑफ 64 का क्यूब रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम किसी भी नंबर का जब क्यूब रूट निकालना हो तो सबसे पहले उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड होगा 32 टाइम्स में, अगेन 2 से डिवाइड होगा 16 टाइम्स में, अगेन 2 से डिवाइड होगा 8, फिर 2 से डिवाइड होगा 4, 2 से डिवाइड होगा 2 एंड 2 से डिवाइड होगा 1 टाइम्स में। 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो जब भी हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालते हैं, 64 का क्यूब रूट निकालना है, तो किसी भी नंबर का वैसा नंबर जो 3 टाइम्स होते हैं, ये नंबर 2 जो है 3 टाइम्स लिखा हुआ है, यहाँ भी 2 3 टाइम्स है, यानी किसी भी 3 नंबर में आपको 1 को क्या करना है, बाहर निकालना है। ये 2 जो है 3 टाइम्स है, तो इसमें एक बाहर निकलेगा। अगेन यहाँ 2 जो है 3 टाइम्स है, तो 1 2 को हम बाहर निकालेंगे, यानी क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली हम इसे क्यूब रूट निकालने के बाद सपोज क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन निकलने के बाद डायरेक्टली हम इसे 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद ये किसका मल्टीपल हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। क्यूब रूट है, यानी किसी भी नंबर, कोई भी नंबर जो है, यहाँ 3 में से 1 नंबर को क्या करना है, बाहर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे 2 जो है कितना टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स है, तो 1 2 बाहर निकल जाएगा इंटू, यहाँ भी 2 3 टाइम्स है, तो 2 को बाहर निकाल देंगे, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4, यानी क्यूब रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 4। हम ये दोनों मेथड में किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। $3,375 का क्यूब रूट निकालना। तो सबसे पहले हम जब भी किसी नंबर का क्यूब रूट निकालना होता है, तो सबसे पहले हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3,375 का, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा 1125, अगेन 3 से डिवाइड हो जाएगा, अगेन 3 से डिवाइड होगा 125, अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा 5, अगेन 5 से डिवाइड होगा 1, यानी क्यूब रूट ऑफ 3,375 इज इक्वल टू
इसे हम लिखेंगे क्यूब रूट। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है उसको लिखेंगे, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ देखना है कि कोई भी नंबर जो 3 टाइम्स है, 3 में से आपको 1 नंबर को बाहर निकालना है। तो यहाँ क्यूब रूट ऑफ 3375 इज इक्वल टू, ये 3 जो है 3 टाइम्स है तो 3 बाहर निकल जाएगा। यहाँ 5 भी 3 टाइम्स है तो 5 भी बाहर निकल जाएगा, यानी 3 5 का कितना हो गया 50। यानी क्यूब रूट ऑफ 3375 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 15 होगा। इस तरह से हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 11। यदि कोई निगेटिव नंबर है तो उसका हम क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? तो जनरली सबसे पहले जब भी कोई निगेटिव नंबर होगा, अगर कोई माइनस में नंबर दिया हुआ है उसका क्यूब रूट निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं। इतना इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 1331। ये माइनस जो है इसको हम बाहर निकाल देंगे। ये माइनस जो है यहाँ 1331 के पहले था, उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। अब ये आपका जनरल क्वेश्चन हो गया जो पहले आप लोग बना रहे थे। अब 1331 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब यहाँ लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ माइनस क्यूब रूट ऑफ 1331 इज इक्वल टू माइनस 11 इंटू 11 इंटू। अब यहाँ देखेंगे क्यूब रूट, ये जो बाहर में माइनस है, सबसे पहले ये हम सबसे पहले जानते हैं कि जब भी कोई निगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकाला जाता है तो उसका जो वैल्यू आता है वो निगेटिव में आता है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए, अगर ये चूंकि ये निगेटिव नंबर था तो हम निगेटिव साइन को क्या किए, बाहर निकाल दिए। अब जब भी इसका वैल्यू आएगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब जनरली जिस तरह से पॉजिटिव वाले नंबर को जिस तरह से सॉल्व करते थे, उसी तरह से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। सिंपली क्या करना है, जो माइनस होगा उसको हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ 11 3 टाइम्स है तो इसका वैल्यू कितना होगा, 11 हो जाएगा। ये माइनस बाहर में था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ माइनस 1331 इज इक्वल टू माइनस 11। जब भी माइनस होगा तो माइनस को क्या करना है, बाहर निकाल देना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, क्यूब रूट ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स। यानी जब भी कोई नंबर होगा वो निगेटिव होगा तो वो निगेटिव साइन को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि मैंने अभी सॉल्व किया कि माइनस 1331 का क्यूब रूट निकालना, तो सबसे पहले इसको हम किस फॉर्म में चेंज किए, ये इस फॉर्म में है। इसको चेंज करने के बाद सबसे पहले हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इस फॉर्म में लिखने के बाद ये क्या आया, माइनस
अब इसका हम वैल्यू निकाल दिए, माइनस क्यूब रूट ऑफ 11 इंटू 11। अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 11 3 टाइम्स है तो कितना बाहर निकलेगा, 1 टाइम्स बाहर निकलेगा, यानी इसका वैल्यू जो हो गया -11 हो गया। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज क्यूब रूट ऑफ -27 by 125। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे, इस तरह से स्क्वायर में लिखते थे उसी तरह से क्यूब रूट में लिखना है। पहले क्यूब रूट ऑफ -27 बाई, दोनों को सेपरेट कर देंगे, ये 27 को सेपरेट करेंगे और 125 को भी सेपरेट करेंगे। तो उसके बाद क्यूब रूट ऑफ 125 लिखेंगे। अब दोनों का क्यूब रूट निकाल देना है, लेकिन यहाँ देखते हैं कि ये माइनस में है, तो जब भी अभी बताया गया था कि जब भी निगेटिव नंबर का क्यूब रूट निकालना तो साइन को हम बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे माइनस क्यूब रूट ऑफ 27 बाई क्यूब रूट ऑफ 125। अब 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 3 इंटू 3 बाई 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 5 इंटू 5। अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ये 3 जो है 3 टाइम्स है, तो जब ये क्यूब रूट से बाहर निकलेगा तो 1 टाइम्स होगा। चूंकि इसका पहले माइनस है तो यहाँ सबसे पहले माइनस देंगे, और ये 3 जो है 3 टाइम्स है तो 1 टाइम्स बाहर निकलेगा क्यूब से, एंड 5 भी 3 टाइम्स है तो 1 टाइम्स निकलेगा। तो ये इसका वैल्यू जो हो गया -3/5 हो गया। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, इससे हम एक फॉर्मूला भी रिवाइज कर सकते हैं कि यदि क्यूब रूट ऑफ a by b is equal to cube root of a by cube root of b। यानी जब भी इस फॉर्म में कोई नंबर दिया हुआ रहेगा क्यूब रूट ऑफ a by b इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ a by क्यूब रूट ऑफ b, यानी जब भी इस फॉर्म में कोई नंबर है उसका क्यूब रूट निकालना तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्म में है तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दोनों को आपस में चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इज क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू 729, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 64 एंड 729 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 64 एंड 729 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 64 का प्राइम फैक्टर अभी मैंने निकाला था, फिर से निकाल देते हैं। 2 से 32, 2 16, 2 8, 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में, 2 से 1 टाइम्स में, 729 का निकालेंगे।
इसे जनरली हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू। अब जब भी ये बाहर निकलेगा 3 में 1 बाहर निकलेगा, ये 2 3 हो गया कंप्लीट, 2 निकल गया बाहर, अगेन 2 कंप्लीट हो गया, 2 बाहर निकल गया, फिर 3 का 3 जो है 3 टाइम्स है तो 1 3 बाहर निकलेगा, यहाँ भी 3 टाइम्स है तो 1 3 बाहर निकलेगा, यानी इसका जो वैल्यू होगा 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसे हम सेकेंड मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरा जो सेकेंड मेथड होगा इसे सॉल्व करने के लिए, इसे हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू क्यूब रूट ऑफ 729। दोनों को सेपरेट कर दिया, क्यूब रूट ऑफ 64 इंटू क्यूब रूट ऑफ 729 को सेपरेट कर देंगे। अब इसका क्यूब रूट जो है डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका 64 का क्या होता है क्यूब रूट, हमें डायरेक्टली 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू क्यूब रूट ऑफ 9 इंटू 9 इंटू 9। तो यहाँ इसका वैल्यू हो गया 4, यहाँ इसका वैल्यू हो गया 9, यानी इसका वैल्यू हो गया 36। इस तरह से भी हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, या इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से भी लिखकर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यानी इससे एक फॉर्मूला निकलता है कि क्यूब रूट ऑफ ए बी, यानी ए इंटू बी इक्वल टू होता है क्यूब रूट ऑफ ए इंटू क्यूब रूट ऑफ बी। इस तरह से आपका 4th चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आप इस वीडियो को देखकर आप चैप्टर 4 को सॉल्व कर सकते हैं।